नमस्कार दोस्त। शुक्राना क्रिया की शुरुआत 21 दिन में जिंदगी बदलने वाली वो आदत जो कोई नहीं सिखाता। द अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दैट रिवायर्स योर ब्रेन, शिफ्ट्स योर एनर्जी एंड अनलॉक्स एन abundance mindset even when life feels broken। जब मैंने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, मैं रात रात पर जागता था, मन में सिर्फ खालीपन और सवाल, क्या सच में मैं दूसरों की जिंदगी बदल सकता हूँ। लगभग 30 साल के एक्सपीरियंस एज ए मैरिज काउंसलर और हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव देखने के बाद मैं आज आपके साथ वो छोटी सी आदत शेयर करना चाहता हूँ जिसने न सिर्फ मेरी जिंदगी बदली बल्कि मेरे साथ सभी क्लाइंट्स की जिंदगी बदल दी। कभी सोचा है क्यों जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। दिवाली की रात जब सब दिए जलाते हैं, क्या आपने कभी रुककर सोचा मेरे पास ये रोशनी क्यों है। वो छोटी छोटी चीजें जो हम नजरअंदाज करते हैं वही हमारी जिंदगी को बदल सकती है। दोस्त, असली राज है शुक्राना क्रिया। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है, आपके दिल की एनर्जी शिफ्ट करती है और आपकी जिंदगी को अबंडेंस से भर देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस काम करती है या नहीं, शुक्राना क्रिया के 3 आसान स्टेप्स जो आप आज से कर सकते हैं और कैसे सिर्फ 21 दिनों में आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो सकती है। ये शुक्राना क्रिया की शुरुआत है आपके जीवन को अबंडेंस से भरने का पहला कदम। अगर आप कभी बेसिक्स भूल जाएं तो इस शुरुआत को दोबारा देखें और 21 दिन फिर से शुरू करें। तो अभी एक कागज पेन लीजिए क्योंकि अगले 2 मिनट में ही आपको वो 3 स्टेप्स मिलने वाले हैं जिन्हें आपको नोट करना है। इन आसान स्टेप्स को आप आज से शुरू कर सकते हैं। अपने दिमाग के लिए वो खास निर्देश लिख लें जो आपको लगता है कि आपको जरूर अपनाना चाहिए। नंबर 1, थैंक यू शुक्राना। असली गलती यहाँ है, 99% लोग सिर्फ शब्द बोलते हैं थैंक यू, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप क्रिया करते हैं। क्या आप रोज किसी ना किसी से थैंक यू कहते हैं? शायद दुकानदार को, ऑफिस वाले को, घर वालों को, लेकिन फिर भी मन खाली क्यों लगता है? क्योंकि थैंक यू बोलना और शुक्राना करना 2 अलग दुनियाएं हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ शब्द बोलते हैं, वो फील नहीं करते, वो कनेक्ट नहीं करते, वो एनर्जी नहीं भेजते। और फिर वही चक्कर, मैंने सब कुछ किया फिर भी खुशी कहाँ है। मेरी दोस्त रीमा जो मेरे वर्कशॉप में थी, हर दिन थैंक यू बोलती, ऑफिस में, घर में, लेकिन वो कहती मुझे तो बस और तनाव ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्द बोल रही थी, दिल से नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी क्रिया है जो ना सिर्फ आपको खुश करती है बल्कि आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है, तो क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? अगले 20 मिनट में मैं आपको वो 3 कदम बताऊंगा जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं और 21 डे चैलेंज के बाद खुद में फर्क महसूस करें। अब आप सोच रहे होंगे तो शुक्राना कैसे करें? बस 3 सेकंड रुकिए और अभी एक चीज सोचिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। कमेंट में लिखें आज की आपकी एक नेमत क्या है, #शुक्राना चैलेंज। अगला कदम अगर मिस कर दिया तो आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी। नंबर 2 इज, ये 3 छोटी चीजें आपकी जिंदगी बचा सकती हैं और आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। शुक्राना क्रिया का पहला कदम जहां से पॉजिटिव रीवायरिंग शुरू होता है। सुबह उठो, चाय बनाओ, मोबाइल चेक करो। क्या आपने कभी रुककर सोचा मैं जो सांस ले रहा हूं क्या ये मेरी सबसे बड़ी नेमत नहीं? हमारा दिमाग हमेशा बड़ी चीजों का इंतजार करता है, जब मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, जब मेरा घर बन जाएगा, लेकिन जिंदगी तो छोटी चीजों में छुपी होती है। शुक्राना क्रिया का पहला कदम है इन्हें देखना, ना कि सोचना, ना कि याद करना, बस देखना। अपने कागज पेन को तैयार रखें
और इन तीन चीजों को लिखें और अपने दिमाग को अबंडेंस की ओर रीप्रोग्राम करें। वो गर्म चाय का कप जो माँ ने बनाया, वो छत जो बारिश से बचा रही है, या वो दिवाली का दिया जो आपके घर को रोशनी देता है। रोज सुबह उठकर बस 2 मिनट लीजिए और खुद से पूछिए, आज मेरे पास कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। शायद आपको लगे ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। क्योंकि जब आप छोटी चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग कमी से अबंडेंस की तरफ मुड़ने लगता है। मेरा एक सब्सक्राइबर अजय हर सुबह अपनी कॉफी का शुक्रिया करने लगा। वो उसकी खुशबू को महसूस करता और कप की गर्मी को हाथों में थामता। पहले वो डिप्रेशन में था, लेकिन 7 दिन बाद उसने लिखा, मुझे अब छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी है। और लोग फेल करते हैं क्योंकि वो देखते हैं और फटाफट अगले काम में लग जाते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप रुकेंगे, महसूस करेंगे। तो अब अगला कदम है उसे सिर्फ देखना नहीं, बल्कि दिल से जीना। दिल से महसूस करो, वरना ये सिर्फ एक और रोजमर्रा की आदत बन जाएगी। शुक्राना क्रिया का दूसरा कदम, जहां एनर्जी शिफ्ट असल में होता है। अब मान लीजिए आपने देख लिया, हाँ मेरे पास चाय है, छत है, सांस है, लेकिन फिर आपने आगे बढ़ गए, मोबाइल उठा लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया और वो फीलिंग गायब। यही गलती होती है। शुक्राना क्रिया का दूसरा कदम है उस चीज को दिल से फील करना। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर ये चाय ना होती तो मेरी सुबह कैसी होती, अगर ये छत ना होती तो आज बारिश में मैं कहाँ होता। इसे बस सोचिए मत, इसे अपने शरीर में महसूस कीजिए। वो गर्माहट, वो सुरक्षा, वो आराम। कल्पना कीजिए आप माँ के हाथ की चाय पी रहे, उसकी गर्मी आपके हाथों में, उसकी खुशबू आपके दिल में। अब उस माँ की मुस्कान को देखिए जो आपके लिए उठकर ये बनाती है। यही वो पल है जब थैंक यू एक वाइब्रेशन बन जाता है, और यही वाइब्रेशन आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाती है। अभी 10 सेकंड रुकें, आंखें बंद करो, अपनी सांस की गर्माहट महसूस करें और धीरे से कहें शुक्राना। अगर आप इस कदम को स्किप कर देते हैं तो आपकी क्रिया सिर्फ एक रस्म बन जाती है, लाइफ टूट रही है। यही समय शुक्राना करने का। शुक्राना क्रिया का तीसरा कदम जो आपको हर मुश्किल में अनशेकेबल रेजिलियंस देता है। अब सबसे मुश्किल सवाल, जब सब कुछ गलत हो रहा है तब शुक्राना कैसे करूं? नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, बीमारी आ गई। ऐसे वक्त में थैंक यू बोलना लगता है बेमानी, लेकिन सुनिए, शुक्राना क्रिया तब सबसे पावरफुल होती है जब आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरे में। क्यों? क्योंकि तब आप खुद को एक सबूत दे रहे होते हैं, मैं इस अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ सकता हूँ। मेरी एक क्लाइंट नेहा ने जॉब खो दी थी। वो रोती थी, लेकिन हर रात वो गहरी सांस लेकर अपनी सांसों का शुक्रिया करती। 21 दिन बाद उसे नई जॉब मिली और वो कहती है, शुक्राना ने मुझे हिम्मत दी। तीसरा कदम है एनर्जेटिक ऑफरिंग। जब आपको वो फीलिंग आए तो बस धीरे से कहिए शुक्राना या थैंक यू, और उस एनर्जी को ब्रह्मांड की तरफ भेज दीजिए। शायद आपका दिमाग गए, ये क्या बच्चों वाली बात है, लेकिन दोस्त, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी यही है। आपका दिल जानता है कि ये सच है। यही 95% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं मानेंगे।